क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी फिर से खतरे में आ गई है? इस समय योगी का हटना विपक्ष का सबसे बड़ा सपना है। विपक्ष की सारी उम्मीदें इस बात पर टिकी हैं कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटा देगी और अब अखिलेश यादव भी अपने एक नए बयान में यही दावा कर रहे हैं। चलने वाली नहीं है, ये सरकार जाने वाली है और आप देख लेना महाराष्ट्र का परिणाम जो भी आएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसके बाद बचेंगे नहीं, उनकी कुर्सी नहीं बचने वाली। और अगर हम लोग परसेंटेज के हिसाब से सोचें तो 100 में 100 सीटें ये हारने जा रहे हैं और अगर गिनती में हिसाब किताब लगाओगे तो 9 में 9 सीटें ये हारने जा रहे हैं इस बार। तो अखिलेश यादव पूरे राज्य में, उत्तर प्रदेश में और भारत की राजनीति में यह माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अब जाने ही वाले हैं। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष के नेता आखिर योगी आदित्यनाथ के पीछे क्यों पड़े हैं? इस साल जब भारत में लोकसभा के चुनाव हुए तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर बीजेपी 400 सीटें जीत गई तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को ही हटाएगी। इसके बाद जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ 33 सीटें जीती तब भी यही कहा गया कि योगी की कुर्सी जाने ही वाली है और बीजेपी के अंदर उनके खिलाफ बहुत कुछ चल रहा है। और कई हफ्तों तक लगातार ये खबरें चलती रहीं कि दिल्ली में बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं, बीजेपी उन्हें हटाने के बारे में सोच रही है और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो योगी आदित्यनाथ से बहुत नाराज हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। इसी तरह हरियाणा और फिर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों को लेकर यह बात कही जा रही है कि अगर बीजेपी इन चुनावों में जीतकर और ज्यादा मजबूत हो गई तो वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में योगी को हटा देगी। और अब यह कहा जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश के आने वाले उपचुनावों में बीजेपी हार गई तब भी योगी का हटना निश्चित है। ऐसा लगता है कि विपक्ष की सारी उम्मीदें योगी आदित्यनाथ के हटने पर ही टिकी हुई है और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से हिंदुत्व की राजनीति के पोस्टर बॉय बनकर उभरे हैं, उनका बटेंगे तो कटेंगे का नारा पूरे देश में सुपरहिट हुआ है, उससे भारत की राजनीति में उनका कद काफी बढ़ गया है। उनका जो फैन बेस है, उनके फैंस की संख्या तेजी से बढ़ी है, उत्तर प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश के बाहर भी। और हरियाणा के बाद अब झारखंड और महाराष्ट्र में भी योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक बनकर कई रैलियां कर रहे हैं। असल में विपक्ष को लगता है कि अगर उसने योगी आदित्यनाथ के रूप में बीजेपी के सबसे बड़े विकेट को गिरा दिया या योगी अगर खुद से ही किसी मनोवैज्ञानिक दबाव में आ गए तो इससे बीजेपी हिंदुत्व के मोर्चे पर कमजोर हो जाएगी। और यही कारण है कि लोकसभा चुनावों के बाद से लगातार विपक्ष के नेता योगी आदित्यनाथ को हटाने की बातें करते आ रहे हैं और हर कुछ हफ्तों के बाद एक नई बहस आ जाती है, नई चर्चा आ जाती है कि योगी आदित्यनाथ जाने ही वाले हैं। आज आपको यह देखना चाहिए कि बीजेपी इतनी आसानी से अपने किसी मुख्यमंत्री को हटाती नहीं है। अगर आप बीजेपी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, खुद प्रधानमंत्री मोदी 13 वर्षों तक लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, शिवराज सिंह चौहान लगभग 17 वर्षों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वसुंधरा राजे 10 वर्षों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रही, रमन सिंह 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, मनोहर लाल खट्टर 9 वर्षों तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। और इससे पता चलता है कि बीजेपी अपने मुख्यमंत्रियों को इतनी आसानी से हटाती नहीं है और योगी आदित्यनाथ